चौतरफा घिरे चीन का घटियापन, जीत के लिए बौखला रहा ड्रैगन। दोस्तों, चीन को पूरी दुनिया में ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ड्रैगन जो सब कुछ लील जाना चाहता है और जो नहीं मिलता तो उसके लिए तड़प उठता है। चीन की फितरत भी कुछ ऐसी ही है। छोटे और गरीब देशों को कर्ज देकर दबाकर चीन गुलाम बना रहा है, तो वहीं कुछ देशों को डरा धमकाकर उन पर राज करना चाहता है। और जहां ड्रैगन की दाल नहीं गलती, वहां चीन ओछी हरकतों पर उतर आता है। अमेरिका के साथ चीन का विवाद लगातार बना हुआ है। ऐसे में अब खुलासा हुआ है कि अमेरिका की खुफिया राज और नीतियों को जानने के लिए चीन हुस्न को हथियार बना रहा है। हनी ट्रैप में कई अमेरिकी नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है और अमेरिका की खुफिया नीतियों में सेंध लगाने का काम कर रहा है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका को चीन की एक महिला जासूस के बारे में पता चला, जो 4 साल उनके देश में बिताने के बाद 2015 में वापस पेइचिंग चली गई थी, जो कई सालों से विदेशी छात्र के रूप में अमेरिका में रह रही थी। इस महिला का अमेरिका के कई बड़े राजनेताओं के साथ शारीरिक संबंध होने की भी रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बारे में अमेरिका की किसी भी एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। पिछले कई सालों में उसके हनी ट्रैप में कई नेता फंस चुके हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिला जासूस के कैलिफोर्निया के 2 मेयर के साथ फिजिकल रिलेशन भी थे। वहीं जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी फंसे हुए थे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस चीनी जासूस का नाम फांग फांग है, जो क्रिस्टीन फांग के नाम से भी जानी जाती है। महिला कथित तौर से चीनी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी। फांग कैलिफोर्निया के नए नेताओं और सांसदों को निशाना बनाती थी। 2011 से 2015 के बीच फांग ने कई बड़े नेताओं को अपने जाल में फंसाया। अमेरिका में रहने के दौरान चीनी जासूस ने डेमोक्रेटिक नेता एरिक स्वेलवेल को अपने जाल में फंसाया था। आपको बता दें, एरिक सदन के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एरिक स्वेलवेल के कई कार्यक्रमों में फांग को देखा गया। यही नहीं, अमेरिकी सांसद एरिक स्वेलवेल के दोबारा चुनाव लड़ने के दौरान फांग ने फंड इकट्ठा करने में भी उनकी मदद की थी। फांग ने फंड जुटाने में तुलसी गबार्ड की भी मदद की थी। सिर्फ 4 साल के भीतर ही फांग कैलिफोर्निया की राजनीतिक सर्किल में काफी मशहूर हो गई थी। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया है कि फांग ने नेताओं से करीबी बनाने के लिए 2 चुने हुए नेताओं के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। खुल गया राज तो हो गई फरार। द सन की रिपोर्ट के अनुसार चीन की इस महिला जासूस क्रिस्टीन फांग 4 साल अमेरिका में स्टूडेंट बनकर रही और कई अमेरिकी राजनेताओं को अपने जाल में फंसाया था। इसमें डेमोक्रेटिक सांसद और यूएस सीनेट के इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर एरिक स्वेलवेल भी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2014 में चीनी जासूस क्रिस्टीन फांग ने एरिक स्वेलवेल के चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की थी। इस दौरान एरिक फांग के फंड राइजिंग कैंपेन व्यापक स्तर की पहुंच और सुंदरता को देखकर फिदा हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी नजदीकी बन गई थी। आरोप ये भी है कि स्वेलवेल और क्रिस्टीन के बीच शारीरिक संबंध भी थे। हालांकि अमेरिकी सांसद एरिक ने सार्वजनिक रूप से आपसी रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं किया। इसी बीच 2015 में FBI को क्रिस्टीन फांग के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद से FBI ने उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल भी बिछाया। लेकिन अपने काम में माहिर क्रिस्टीन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चाल को पहले ही भांप लिया और देश छोड़कर फरार हो गई। बताया जाता है कि उसे अमेरिका से फरार करवाने में कई अमेरिकी राजनेताओं का हाथ था। फांग तो एक मोहरा है कई चेहरे। चीन अपनी कपट चाल के लिए जाना जाता है, जो एक बार फिर से बेपर्दा हो चुका है। लेकिन फांग तो सिर्फ एक मोहरा भर है, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अकेले अमेरिका में ही चीन के हजारों जासूस घूम रहे हैं, जो अपने हनी ट्रैप में रसूखदारों को फंसाते हैं और फिर जासूसी करते हैं। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी डेनियल हॉफमैन ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन के सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हनी ट्रैप जासूस हमारे देश में सक्रिय हैं। ये जासूस गुप्त सूचनाओं को चीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया, चीन हर साल सैकड़ों की तादाद में अपने जासूसों को अच्छी अंग्रेजी सिखाकर उन्हें छात्र के रूप में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला करवाता है। यहाँ से ये जासूस अमेरिकी राजनेताओं और अधिकारियों को अपने जाल में फंसाकर खुफिया सूचनाएं निकलवाते हैं। ये जासूस हनी ट्रैप में फंसाने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं। इसी के जरिए ये अमेरिकी राजनेताओं अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन के ये हनी ट्रैप वाले जासूस फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड में भी फैले हुए हैं। फ्रांस ने 2011 में ये चेतावनी जारी कर दी थी कि चीन उसके देश में हनी ट्रैप के लिए बड़ी तादाद में जासूसों को तैनात कर रहा है।
इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास भी देखने को मिली थी, जबकि ब्रिटेन और नीदरलैंड ने 2016 में ऐसा ही आरोप चीन पर लगाया था। इन जासूसों के जरिए चीन अनजान पश्चिमी नेताओं, बिजनेसमैन और अधिकारियों को हनी ट्रैप के जरिए फंसाने की कोशिश करता है। इसके लिए चीन खूबसूरत महिलाओं को भर्ती करता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग देकर टारगेट के पास भेजता है। ये महिलाएं टारगेट की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लेती हैं। इसके बाद उन लोगों से मनचाहा काम करवाने के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। चीन में काम करने वाले एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने बताया कि चीन ये विदेशों में ही नहीं, अपने देश में भी हनी ट्रैप के लिए जाल बिछाता रहा है।